बिहार के लिए सही मायने गौरव का दिन है कि बिहार में पहली दफ़ा कह सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में जो पुलिस के पदाधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ है और वह भी बिहार के ही बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में ये संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि काफ़ी ये महत्वपूर्ण है और इस क्षण का इंतजार काफ़ी वर्षों से लोगों को है। पुलिस अकादमी का यह मैदान जो स्टेडियम का मैदान है कितना एकदम सजा हुआ है बिल्कुल तरीके से। जो यहाँ पे प्रशिक्षु पदाधिकारी हैं वो उन सारे लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है। और सबसे खूबसूरत की बात यह है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आधी आबादी की भी तस्वीरें हैं, यानी कि पहली दफा बिहार में इतनी संख्या में महिलाएं पुलिस पदाधिकारी बनी हैं। निश्चित रूप से ये काफी बिहार के लिए गौरव का क्षण है। हमारे साथ है नालंदा संवाददाता राजकुमार जी, हम आइए हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे ही पूरी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या क्या है। जो ये पुलिस अकादमी है कितने प्रशिक्षु ने यहाँ ट्रेनिंग ली है और इनमें क्या खासियत रही है? देखिए अशोक जी, यहाँ पर कुल स्ट्रेंथ जो है 1605 लोगों का स्ट्रेंथ था, लेकिन कुछ लोगों को बीच में ही नौकरी हो गई, दूसरे जगह बीपीएससी में चले गए। कुल आज जो है 1586 लोगों का यहाँ दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें 991 पुरुष है और 595 महिला है। पहली बार 1994 बैच के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बिहार से जो है दीक्षांत समारोह होगा। इसके पहले पटना में जो दीक्षांत समारोह वहाँ नहीं कहा जाएगा, वहाँ पासिंग आउट परेड हुआ था। दीक्षांत समारोह पहली बार हो रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह सपना था राजगीर का पुलिस अकादमी, जो आज उनका सपना साकार होता दिख रहा है। और जिस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की थी, आज पहली बार इतना भारी मात्रा में आज जो दरोगा की बहाली होगी, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का जो सपना था नारी सशक्तिकरण का, वो आज देखने को मिल रहा है। आपने इस ट्रेनिंग को भी नज़दीक से देखा है। पहली दफ़ा राजगीर पुलिस अकादमी की स्थापना हुई, यहाँ पे इतनी भारी संख्या में जो पुलिस पदाधिकारी कहिए दरोगा कहिए तो उनको प्रशिक्षण दिया गया। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का प्रशिक्षण इन्हें दिया गया है वो जो पुलिस का एक तरह से कहिए कि प्रशिक्षण का जो पैमाना है वो उसके अनुरूप यहाँ के लोग ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं? यहाँ के काफ़ी दरोगा से हम लोगों ने बात किया जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर डीएसपी रैंक का भी ट्रेनिंग होता है और आईएएस का भी ट्रेनिंग होता है, आईपीएस का भी। तो कुल मिलाकर माना जाए जो भी दरोगा यहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं वो काफ़ी कठिन परिश्रम के हैं, क्योंकि जो इलाका है घनी पहाड़ी वाला इलाका है, जो यहाँ प्रशिक्षण इन लोगों को मिल पाया है जो शायद ही दूसरे प्रशिक्षण केंद्र में मिल पाया था। और यहाँ के कई दरोगा जो है पूर्व में थाने में भी जाकर उन्होंने अपना रिपोर्टिंग किया और वहाँ भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन लोगों को डायरी लिखने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, अलग अलग थाने में प्रतिनियुक्ति की गई थी, लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और लगभग 600 महिलाएं दरोगा अब थाने में तैनात होगी, यानी कि आधी आबादी अब खुद कानून की देखभाल करेंगी और लोगों को न्याय दिलाएंगे। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा अवसर है बिहार के लिए और खास करके उन महिलाओं के लिए जिनके ऊपर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। जो सबसे बड़ी बात है कि परेड की समाप्ति हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने जो नए प्रशिक्षु हैं उन लोगों को कहा है कि आप बिल्कुल अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। खास करके जो कानून की जिम्मेवारी आपको मिली है उनको आप उनका पालन तो आप करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जो शराबबंदी लागू हुई है उस शराबबंदी का भी पालन पूरी तरह से किया जाए, शराबबंदी कानून का भी। और उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है वो महिलाओं के कहने पर ही लिया है वो फैसला, तो यह फैसला पूरी तरह से अमल में आए, इसके लिए आपको काम करना है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले जब हमने शराबबंदी लागू की थी तो उस शराबबंदी जब लागू हमने की थी तो वो 3 महीने तक वो पूरी तरह से बेहतर तरीके से लागू हुआ था और आप फिर से उसी तरह से उसको लागू करेंगे, यही उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने जो महिला अधिकारी हैं उनसे जो आग्रह किया है वो काफ़ी संवेदनशील है। पहला तो शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करना, दूसरी बात है कि कानून का पालन करना, और तीसरी बात जो है उन्होंने कहा कि आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपका भी, आपके समाज का भी, आपके परिवार का भी और आपके राज्य का भी नाम रोशन हो। तो मुख्यमंत्री ने एक तरह से संकेत दिया है कि कानून का पालन कराना आपकी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का पूरी तरह से आप निर्वहन कीजिए। और इसके लिए जो प्रशिक्षण आपको दिया गया है वो उस प्रशिक्षण को पूरी तरह से आप जमीन पर उतारिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा
कि कोरोना का जो संकट है उस कोरोना के संकट अभी टला नहीं है और तीसरा लहर आने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में मास्क लगाना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना और जो सबसे बड़ी बात है कि दूरी बनाए रखना और जो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का जो गाइडलाइन दिया गया उस गाइडलाइन का पालन करना। तो ये एक तरह से मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की है और देखिए कि किस तरह से अब तस्वीरें आ रही हैं सामने में। जो प्रशिक्षु हैं राजगीर पुलिस अकादमी की ओर से जो प्रशिक्षण लिया है पुलिस अधिकारियों ने, वो प्रशिक्षण को अब एक तरह से कहिए कि धरातल पर उतार करके वह दिखाना चाह रहे हैं। और यह आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपने देखा, आप देखिए कि ये मोटरसाइकिल का दस्ता है, मोटरसाइकिल का दस्ता अब आ रहा है देखिए, और ये मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपने कला और ये महिलाएं हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि ये महिलाएं हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि ये उन्होंने तो सीख ली है। ये बिहार के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है कि लगभग 1500 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की ट्रेनिंग आज ले लिया है और अब विधिवत उन्हें फील्ड में जाने की अनुमति मिलेगी। वो अब जाएंगे और जो पुलिस का काम है उस पुलिस का कार्य वो करेंगे। तो अब देखिए कि मंच पर जा रही हैं उनसे परमिशन लेने के लिए, जो अब उन्हें अनुमति दी जाए। कार्यक्रम की शुरुआत की, परेड की शुरुआत की और मुख्यमंत्री से परमिशन लिया जा रहा है और अब मुख्यमंत्री दीक्षांत परेड का एक तरह से कहिए कि निरीक्षण करेंगे। और आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री को ने अनुमति दे दी है। अब मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी रहेंगे, SK सिंघल भी रहेंगे और मुख्यमंत्री जो है सो परेड का निरीक्षण करेंगे। तो यह एक ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बिहार जहां एक बड़ी आबादी मतलब यानी कि आधी आबादी ये अब कानून के सहारे जिएगी नहीं, बल्कि लोगों को कानून क्या है इसकी जानकारी देगी और कानून का अब पालन कैसे किया जाता है ये जवाबदेही उनके ऊपर है। आधी आबादी कम से कम 600 पुलिस इंस्पेक्टर जो दरोगा हैं वो उन दरोगा की बहाली हुई है और उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया है। मुख्यमंत्री स्वयं इस परेड का निरीक्षण कर रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये नज़ारा है यहाँ इस मैदान का, एकेडमिक मैदान का। और यह नज़ारा यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से इन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है और इन्हें जो प्रशिक्षित किया गया है उसके पीछे का मकसद क्या है। हम सिर्फ दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो परेड का निरीक्षण कर रहे हैं और अब वो उन पुलिस कर्मियों के बीच में जाएंगे, उन पुलिस पदाधिकारियों के बीच में जाएंगे जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और वो अब विधिवत रूप से वो अब कह सकते हैं कि इस योग्य हो गए हैं कि वो लोगों को न्याय दिला सकें। कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी और न्याय दिलाने की जिम्मेदारी उनके पास है और वो अब वो दे रहे हैं। अब वो कह सकते हैं कि आज का यह ऐतिहासिक अवसर है जब CM परेड का निरीक्षण करने के बाद इन पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाएंगे और उन्हें यह संदेश देंगे कि किस तरह से उन्हें अपने कार्य का निर्वहन करना है, किस तरह से उनको अपनी जवाबदेही का निर्वहन कराना है। और हम अपने दर्शकों को बार बार यह बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से आधी आबादी जो महिलाएं हैं, लगभग 600 से के करीब महिलाएं हैं, 500 से ज़्यादा, जिन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया है। यानी कि उन्होंने परीक्षा पास की और उसके बाद उसका प्रशिक्षण लिया है और अब वो विधिवत थाने में वो उनकी पोस्टिंग होगी। 1994 के बाद व्यापक पैमाने पर इतने पुलिसकर्मियों की एक साथ बहाली हुई और पुलिस पदाधिकारियों की कह लीजिए और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। तो यह ऐतिहासिक अवसर बिहार के लिए भी है। कभी बिहार बदनाम था, कानून व्यवस्था के मामले में फिसड्डी माना जाता था बिहार, लेकिन आज आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार में अब इतने बड़े व्यापक पैमाने पर दरोगा की पोस्टिंग होगी और उनकी जिम्मेदारी होगी कि लोगों को उस समुचित न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं कि न्याय के साथ विकास ही उनका ध्येय है। तो आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री ने उन लोगों का निरीक्षण कर लिया है और अब मुख्यमंत्री अब लोगों को या कह लीजिए कि उनका अभिवादन कर रहे हैं।
तो यह एक ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल का गवाह कशिश न्यूज भी है और यह जो हम बता रहे थे कि किस तरह से बिहार कानून व्यवस्था के मामले में बदनाम राज्य रहा था है, लेकिन आज बिहार की सूरत बदल गई है और बिहार अब कानून व्यवस्था के पैमाने पर भी अन्य राज्यों को अपनी राह दिखा रहा है। हम दिखा रहे हैं कि किस तरह वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने जो है सो जो प्रशिक्षु हैं, जो ट्रेनर हैं, उनको किस तरह से उनको मुआयना किया, उसकी सलामी ली और उसके बाद अब मुख्यमंत्री मंच के पास आ रहे हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के लिए ये बिहार के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। हल्का उठा के पीछे कर लो ना। निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस निरीक्षक सशस्त्र श्री सलखुसोरी। राष्ट्रध्वज को थामे हुए हैं अनुदेशक श्री दिलीप कुमार एवं अकादमी ध्वज को थामे हुए हैं अनुदेशक मोहम्मद सरवर अंसारी एवं निशान रक्षक दल के सदस्य हैं प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक चुनमुन कुमारी, अंजना कुमारी, कुमारी जूली, मधु कुमारी, मनमोहन कुमार, साकेंद्र कुमार, राजू कुमार कांत एवं सगीर अहमद। हमारा तिरंगा प्रतीक है हमारी आजादी का, प्रतीक है हमारे शौर्य का, प्रतीक है हमारी खुशहाली का, हमारे धैर्य का, सत्य का, शुद्धता का, समरसता का और प्रतीक है हमारे विश्वास का। नहीं अभी वो खाली डीजीपी का स्वागत भाषण होगा। बिहार में लगभग 1600 दरोगा आज सबसे पहले उन्होंने कंपटीशन पास किया, अपनी मेरिट पर परीक्षा पास की और आज प्रशिक्षण लेकर के वो अब विधिवत बिहार के थानों में जाएंगे, जिनके ऊपर कानून की बड़ी जिम्मेवारी होगी, कानून की सुरक्षा की, उन आम लोगों की सुरक्षा की, उन लोगों की सुरक्षा की जो जिन्हें अभी तक यूँ कहिए कि न्याय मिलने में काफ़ी कठिनाई होती रही है। लगभग 16 टुकड़ियों में बटे हुए हैं ये प्रशिक्षु अधिकारी, 1600 की संख्या है और हर टुकड़ी में लगभग 100 की संख्या में ये दरोगा हैं और ये अभी परेड कर रहे हैं और इस परेड का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें समूचे बिहार के जो सभी जिले हैं, लगभग 40 जिले हैं, उस 40 जिले के प्रतिनिधि हैं, 40 जिले के निवासी हैं और अधिकांश आप कह सकते हैं कि ये युवा हैं, जिनका मनोबल अभी 7वें आसमान पर है,
जब इन्होंने खाकी वर्दी पहनी है तो इनका जोश देखते ही बन रहा है। और देखिए कि किस तरह से ये पूरी तरह से जोश में लैस हैं। इनके जो चलने का तरीका है, इनके जो कदम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आत्मविश्वास से भरे हुए कदम हैं इनके कदम यह बता रहे हैं कि कहीं से भी हम डिगेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। देखिए आधी आबादी है, बिल्कुल पहली दफा ये कानून को अब अपने जिम्मेदारी समझेंगी। ये अब उन महिलाओं को, उन आधी आबादी को जिन्हें अभी तक कहा जाता है कि न्याय नहीं मिलता है, लेकिन वो अब दूसरे को न्याय देंगी। और यह ऐतिहासिक पल है कि 1994 के बाद पहली दफा बिहार में इतने बड़े व्यापक पैमाने पर दरोगा की बहाली हुई, उन्हें प्रशिक्षित किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई और अब विधिवत उन्हें आज के बाद थानों में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। यह बहुत बड़ा अवसर है, यह हमारे लिए, बिहार के लिए। कभी बिहार जो कानून व्यवस्था के मामले में देश में सबसे फिसड्डी राज्य माना जाता था, बिहार में कानून की बात करना मजाक जैसा लगता था। आज कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी आधी आबादी पर है। लगभग 600 की संख्या में ये दरोगा आज इन महिलाएं हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लेकर के विधिवत आज अब उनका ट्रेनिंग पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें संदेश देंगे। करीब 1000 वैसे युवा हैं जिन्होंने अपनी मेधा के आधार पर यह परीक्षा पास की है, प्रतियोगिता परीक्षा पास की है और फिर उन्होंने प्रशिक्षण लिया है विधिवत। और अब वो थाने में उनके पदस्थापना होगी, उनकी पोस्टिंग होगी और उनके जिम्मे कानून का पालन कराना सबसे बड़ा कर रहे हैं कंपनी कमांडर कुंदन कुमार। जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है उनसे मुख्यमंत्री ने तो अपील की है, लेकिन क्या उन्होंने प्रशिक्षण लिया उसका भी एक नजारा आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी महिलाएं हैं और इन्होंने जो प्रशिक्षण लिया कि कठिन संकट के दौर से किस तरह से पुलिस निकल पाएगी, इसका प्रशिक्षण उन्हें दिया गया है। और वो अपने जौहर का प्रदर्शन एक तरह से कर रही है और दिखा रही है कि उन्होंने जो प्रशिक्षण लिया है उसमें कितनी मेहनत उन्होंने की है, किस किस संकट के दौर से उन्होंने ये आप देख सकते हैं कि ये काफी महत्वपूर्ण है और इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने बहाली नहीं हुई है और सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं मिला, इन्हें आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। यानी कि आज के जमाने के अनुरूप जो पुलिस का दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन वो कैसे करेंगे, किस तरह से कानून का पालन वो करेंगे, लोगों से करवाएंगे। कानून का पाठ भी उन्हें सिखाया गया। प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ट्रेनिंग इन्हें दी गई है और विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए इन्हें कौशल से पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। इनके यानी कि स्किल डेवलपमेंट का भी प्रशिक्षण इन्हें दिया गया है। निश्चित रूप से बिहार के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। यह एक ऐसा अवसर है जिसको आप कह सकते हैं कि पहली दफा बिहार के पुलिस के अधिकारियों का प्रशिक्षण राजगीर अकादमी, जो बिहार की अपनी अकादमी है, उसमें वो दी गई है। 1994 के बाद व्यापक पैमाने पर इतनी बड़ी बहाली हुई है, व्यापक पैमाने पर इतना प्रशिक्षित किया गया है और इन्हें अब विधिवत, मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि विधिवत अब उन्हें कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की जिम्मेदारी मिलने वाली है। जो डीजीपी है एसके सिंघल, वो बार बार मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रशिक्षित किया है पुलिस अधिकारियों को, किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है, इनका दायित्व क्या है और इस ट्रेनिंग में क्या क्या कठिनाई हुई, क्या क्या ट्रेनिंग के जो मापदंड थे उसको पूरा किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है और इसीलिए हम बार बार दिखा रहे हैं कि ये जो अवसर है वो बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। जो प्रशिक्षु दरोगा हैं इनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है, इनको क्या क्या करना है, सुशासन यानी कि न्याय के साथ विकास की जो गाड़ी है उस गाड़ी को किस तरह से रफ्तार देना है, आम लोगों को जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है उनको किस तरह न्याय देना है। जब हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने यहीं पर पुलिस एकेडमी का निर्माण हो ये निर्णय लिया और कितने बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया गया, इसमें काफी समय लगा। कई बार जब सिर्फ इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सिर्फ उसका शिलान्यास करने हम नहीं आए थे, उसके बाद कई बार हम देखने आए, बीच में काम ठीक से लोग नहीं कर रहे थे तो कई बार आ करके इसका निरीक्षण किया,
देखा और अंतोगत्वा इसका काम शुरू हुआ और हमने कहा कि भाई ये लोगों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम है, तो इस काम को होना चाहिए। और पहले इन लोगों ने जो तय किया था पुलिस एकेडमी में, तो उसके बाद भी हमने कहा कि भाई पुलिस का भी प्रशिक्षण यहाँ होना चाहिए, और वो भी अब तय हो चुका। अब उसमें 2000 महिलाओं की और 2000 पुरुषों की जो पुलिसकर्मी होंगे, उन सब लोगों का भी यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस एकेडमी में किया जाने वाला है। उसकी शुरुआत हो रही है और जो निर्माण कार्य पहले किया गया उसका विस्तार भी किया जा रहा है। और इसको आकर के अनेकों बार, और जो हमने सलाह दिया था कि यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए, और जो अब निर्माण का कार्य हुआ है, अब यहाँ पर काम शुरू हुआ, और जो इस एकेडमी में निरीक्षण का जो काम शुरू हुआ प्रशिक्षण का, तो आज जो आए हैं तो ये देखा है कि आज कितने बड़े पैमाने पर इसका प्रशिक्षण का काम पूरा किया गया है। ये देख करके, सुन करके बहुत खुशी हुई कि साहब दीक्षांत समारोह में 1582 पुलिस अवर निरीक्षक 11 माह के प्रशिक्षण के उपरांत अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। और इसमें खुशी की बात है कि इसमें कुल 596 महिला पदाधिकारी। अब ये मामूली बात नहीं है। ये हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है, तब से हमने महिलाओं के विकास के लिए शुरू किया। जो सबसे पहले काम मिला, तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। अब कितनी कम महिलाएं इलेक्ट होती थी, और अब जरा देख लीजिए 50%। वहां से इस काम को शुरू किया, और वहां से शुरू करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए, लड़कियों के विकास के लिए जो काम किया गया, उनके पढ़ने के लिए, और जगह जगह पुलिस में भी तो पहले किया 35% का आरक्षण, और उसके बाद पूरे सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण किया। ये जो पुलिस का आरक्षण था, ये 15 के पहले किया, 13 में इसकी घोषणा की। और बाकी जितने हमारे सरकारी कर्मी हैं, उसमें 35% का आरक्षण हम लोगों ने 15 के बाद इसको 15 में घोषित किया और इसको लागू किया गया। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ, और पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब आई हैं, जरा आप कल्पना कर लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहां पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं, और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए, तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं हैं जितना बिहार में पहुंची। अभी जरा और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। हम लोग तो विज्ञापनबाज है नहीं, हम तो काम करने में यकीन करते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये देख करके खुशी हुई। और यहां पर जब आप लोगों ने आज 596 महिला पदाधिकारियों का हम तो देख रहे थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों की ट्रेनिंग, और ये जो कोरोना का दौर चला है, इस बीच में कई प्रकार की बाधाएं आई हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आज जो ये काम पूरा हुआ है, और आपने मुझको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और आने के बाद जितना सब कुछ देखने का मौका मिला है, ये बहुत अच्छा है। और पुलिस की जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है। अब सब लोगों की जब ट्रेनिंग हो रही है, हर स्तर पर ट्रेनिंग राज्य में ये होने वाली है यहाँ, तो उसके बाद इस सब को मालूम होना कि पुलिस की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, कानून का राज कायम करना है। और आप तो अब जानते हैं कि जो पहले से कानून बना, काफी विलंब हुआ। हर थाने में 2 हिस्से में लोगों को बांटना है। एक है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, और दूसरी तरफ
जब कोई उनके पास कोई अपराध हुआ उसकी जांच करना, तो जांच करने के लिए एक समूह होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूसरा समूह होना चाहिए। तो अंततोगत्वा बहुत दिनों से प्रयास किया गया, अब यहां पर लागू हो गया। अब उससे कितनी सहूलियत होती, और अब तो सब जगह यह कह दिया गया कि हर जो भी थाने हैं वो सब में महिलाओं को भी रहना, और महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम सब कुछ कराने का प्रबंध किया गया कि यूं ही महिलाओं को सिर्फ वहां पर रखेंगे नहीं, बल्कि उसके लिए जो जरूरत होती है वो सब चीजों का इंतजाम वहां पर कर दिया जाए। तो ये सब काम लगभग पूरा किया गया है, कुछ ही चीज इनका बचा हुआ है। तो हर जगह से फिर थानों की क्या स्थिति थी, क्या पहले होता था, पुलिस वाले निकलते थे तो कैसे उनको कहीं जाना पड़ता था, कोई जो इनके पास व्हीकल था कोई काम करता था, और बाद में हम लोगों ने हर थाने में कम से कम 2 का इंतजाम किया। अब एक एक चीज किया गया, हथियार के बारे में भी काम किया गया, उसको भी बेहतर किया गया। तो ये सब कुछ किया गया है, और हम लोगों की उम्मीद यही है, और संख्या कम थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1,40,000 से ज्यादा का निर्णय लिया, और अब 80,000 से ज्यादा हो चुके हैं, और कई लोग 20,000 से भी ज्यादा का वो उनके नियुक्ति के लिए काम चल रहा है। तो अधिक से अधिक होना चाहिए, आबादी बढ़ी हुई है राज्य की, तो उस हिसाब से देखते हुए पुलिस बल की संख्या अधिक होनी चाहिए, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। और जो लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है वो प्रशिक्षित इसलिए किया जा रहा है समाज में बिल्कुल एक बेहतर माहौल रहे, कानून का राज कायम रहे। लोग जो अपराध करते हैं, अब वैसे तो कोई कह ही नहीं सकता है कि बिल्कुल कोई अपराध करेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वालों की प्रवृत्ति होती है, करते हैं, लेकिन जो कुछ भी है उस पर यथाशीघ्र जो कुछ भी हो जांच करके और उपयुक्त कार्रवाई के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब काम जो पुलिस बल के लिए किया गया है उसके पीछे उद्देश्य यही है कि समाज में शांति रहे। हम लोग क्या चाहते हैं, समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे, तो इसके लिए सारा प्रयास, और हर प्रकार से कोई बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, और जो भी पुलिस की जिम्मेदारी है उसको वो निभाएं। और एक बात और जान लीजिए, 2015 में महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने घोषित किया कि शराबबंदी लागू होगा, और शराबबंदी लागू किया 2016 में। अब वो जब लागू हो गया 1 अप्रैल से 2016 में, अब उसके बाद ये महिलाओं की मांग पर हुआ, और ये महिलाओं की इच्छा थी, उसी को ध्यान में रख करके किया गया। और बराबर हम लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कितना भी करिए, बाएं दाएं गड़बड़ करने वाला तो होता ही है, रोज कुछ लोग पकड़ा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोग जो ट्रेनिंग किए हैं, हम ये बात को जरूर कहना चाहेंगे कि अब संख्या देख लीजिए आप में महिलाओं की कितनी है, और महिलाओं की ही मांग थी। तो जब शराबबंदी लागू किया तो इधर उधर गड़बड़ करने वालों पर नजर रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं कि आधी आबादी को भी अवसर मिलना चाहिए, और उन्होंने आरक्षण भी दिया है, चाहे पुलिस की बहाली हो, सरकारी नौकरी हो, या फिर पंचायतों का चुनाव हो। तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, 33% आरक्षण दिया गया है, और उसी का फल है कि आज 600 के करीब महिलाएं दरोगा बन गई हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि इस परेड का जो एक तरह से कहिए कि लीड कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, वो 2 महिला प्रशिक्षु हैं, और उनका जो परफॉर्मेंस कहा जाता है वो सबसे बेस्ट रहा है। यानी कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, वह उन्होंने यहाँ साबित कर दिखाया है। और यही वजह है कि आज का जो यह ऐतिहासिक पल है वह खास करके उन महिलाओं को सैल्यूट करने का है जो घर की दहलीज से बाहर निकली। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से उन्होंने तालीम ली, तालीम के बाद किस तरह से उन्होंने
तैयारी की और तैयारी करने के बाद जब उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल की, उसके बाद उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया। पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और आज वो खुद लीड कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। निश्चित रूप से बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है और इस अवसर को प्रदान किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उनकी सोच ने निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है।